नमस्कार मित्रा, स्वागत है गो भारत पर। और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही कलात्मक और स्थापत्य कला का एक अच्छा बेजोड़ नमूना है। जो बावड़ी है वो रणसी गांव की। रणसी गांव मित्रों जोधपुर जिले में पड़ने वाला एक गांव है, जो जोधपुर से लगभग 86 किलोमीटर दूर है। अगर जोधपुर से आप जयपुर हाईवे पे चलेंगे तो एक बिलाड़ा कस्बा आता है, और बिलाड़ा के बाद में एक गांव आता है खारिया मीठापुर। उधर से लेफ्ट साइड में 20 किलोमीटर रणसी गांव पड़ता है। और अगर आप जयपुर किस साइड से जोधपुर जा रहे हैं तो चेतारण कस्बे के बाद में खारिया मीठापुर पड़ता है, वहाँ से राइट साइड में 20 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, रणसी गांव पड़ता है। तो मित्रों, इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रणसी गांव की स्थापना ठाकुर भैरूदास जी ने की थी। और भैरूदास जी के जो पुत्र हुए थे जय सिंह जी या जैसो जी, राव जैसो जी हुए थे, तो वो जोधपुर राज्य की सैनिक सेवा में थे। तो ऐसा बताया जाता है कि एक बार रात के समय में वो जोधपुर से अपने जागीरी गांव रणसी गांव आ रहे थे, तो रास्ते में जो खेजड़ला और पिपाड़ के बीच में गांव पड़ता है चिरढाणी। चिरढाणी के पास में एक छोटा सा तालाब, जिसको हमारी राजस्थानी भाषा में नाडी कहते हैं, लटियाली नाडी के पास में वो अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुके। तो रात के समय में, आधी रात का समय था, तो उनको तालाब के किनारे एक जो मानव आकृति जैसी दिखाई दी, और वास्तव में वो एक भूत था। तो किसी श्राप के कारण वो भूत वहाँ पे भटक रहा था। तो उसको श्राप ऐसा था कि वो पानी के पास रहते हुए भी पानी को छू नहीं सकता था, तो वो प्यासा था। तो उसने राव जैसो जी से प्रार्थना की कि मुझे पानी पिलाओ, उसके बाद में आपके घोड़ों को और आप पानी पियो। तो ऐसा बताते कि राव जैसो जी ने बिना डरे उस भूत को पानी पिलाया। तो वो भूत राव जैसो जी की निर्भीकता से बहुत ही प्रभावित हुआ, और उनके मध्य में काफ़ी वार्तालाप हुआ। और ऐसा भी बताते हैं कि जब भूत को जाने का समय हुआ तो राव जैसो जी ने उस भूत को रोका और उसकी चोटी पकड़ ली, और उससे 2 वचन लिए। तो भूत ने उनको वचन दिए कि उनकी प्रजा के लिए एक बहुत ही सुंदर मीठे पानी की बावड़ी बनाएगा, और एक उनके रहने के लिए बहुत ही सुंदर महल बनाएगा। तो रणसी गांव में आज भी जो मुख्य गढ़ है उसके अंदर एक छोटा सा सुंदर महल बना हुआ है। और ये जो बावड़ी है, इसके बारे में ऐसा मान्यता है कि भूत ने जैसो जी को कहा कि इसको प्रत्यक्ष रूप से मैं तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन दिन में जो भी आप काम करेंगे, आपके कारीगर जो भी काम करेंगे, उसका 100 गुना रात में बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। भूत ने एक शर्त रखी कि ये बात आपके और मेरे मध्य ही रहेगी, आप किसी के साथ ये बात जाहिर नहीं करेंगे। तो ऐसा बताते हैं कि काफ़ी टाइम तक ये काम चला, और दूसरे दिन सुबह जब देखते थे तो काम 100 गुना बढ़ जाता था, कई गुना बढ़ के होता था। तो रात में लोगों को जो यहाँ काम चलने की औजारों की और हथौड़ी की आवाज़ें आती थी, तो उस समय काफ़ी लोगों को ये कौतूहल का विषय था। लेकिन जब ठाकुर साहब के डर से कोई उन्हें पूछ नहीं पाता था। लेकिन एक दिन ठाकुर साहब की पत्नी जो ठकुराइन थी, उन्होंने बहुत जिद की इस बात की कि इसका कारण क्या है, मुझे बताया जाए। लेकिन ठाकुर साहब ने उनको बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भूत के वचनों में बंधे हुए थे। उसके बाद में जब ठाकुर साहब नहीं माने तो ठकुराइन ने अन्न जल त्याग दिया। तो उसकी वजह से ठाकुर साहब को मजबूर होकर जैसो जी को ये बात बतानी पड़ी। और जैसे ही उन्होंने ये बात बताई तो ऐसी मान्यता है कि उस दिन से भूतों ने काम रोक दिया, और ये भूत बावड़ी का कुछ हिस्सा अधूरा रह गया था, जो बाद में पूरा करवाया गया था। और आज ये बावड़ी सूखी पड़ी है, और इस बावड़ी का काफ़ी हिस्सा जो अभी जर्जर हालत में भी है। और आप देखेंगे तो इस बावड़ी के जो पत्थर है वो जोधपुर का लाल पत्थर, काम लाल बलुआ पत्थर है, जो रेड सैंडस्टोन है, वो काम में लिया गया है। और बहुत ही अपने आप के एक स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। और मित्रों, आपको मैं ये बता दूं कि ये जो बावड़ी है, ये बहुत ही मिनिमम
जो इसमें चूने का यूज या कहूँ तो बिल्कुल ही कम यूज किया हुआ है, जबकि ये बिना चूने के और बिना प्लास्टर के ये स्टोन लॉकिंग का जो एक स्थापत्य कला की एक शैली होती है, उससे जो एक पत्थर के ऊपर पत्थर स्टोन लॉकिंग पद्धति से बनी हुई है। और इस बावड़ी के जो मुख्य सीढ़ियों के पास अंदर प्रवेश करते समय दोनों साइड में छोटे से मंदिर बने हुए हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि जब ये बावड़ी का काम पूरा हुआ तो राव जस्सू जी ने यहाँ पे भैरू जी महाराज के जो छोटे मंदिरों की स्थापना की। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।